हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो आज अपन बात करेंगे एओडी यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के बारे में। वैसे अगर देखा जाए तो पहले इस चैप्टर का काफ़ी अच्छा वेटेज हुआ करता था जब यहाँ से टेंजेंट नॉर्मल के क्वेश्चंस भी पूछे जाते थे। अब उस सेक्शन को हटा देने के बाद भी एटलीस्ट हर शिफ्ट में ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन के आसपास देखने को मिलता है। कुछ एक आध शिफ्ट है जहाँ पे कभी कभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। फिर भी मैं यहाँ पे 6 ऐसे क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि पिछले 4-5 साल के ट्रेंड के पे बेस्ड है। जिस तरीके के क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जाते रहे हैं, उनको कैसे अपने को अप्रोच करना है, कैसे टाइम सेव करना है और किस तरीके से क्वेश्चंस को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, सब चीज़ों के बारे में काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। थर्ड प्रॉब्लम टाइप की प्रॉब्लम बेसिकली यहाँ पे है जो कि एओडी में देखी जाती है। रेट ऑफ चेंज से रिलेटेड क्वेश्चंस के बेसिकली यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे अपने पास में क्या बोल रहे हैं, हमारे पास में स्फेरिकल चॉकलेट बॉल है, ठीक है। उस पे आइसक्रीम की कोटिंग हो रही है यूनिफॉर्म थिकनेस के साथ, ठीक है। तो अपन यहाँ पे रफली क्या कर सकते हैं कि मैं बोल देता हूँ, मान लो ये अपने पास में एक स्फेरिकल बॉल हो गया चॉकलेट का, जिस पे यहाँ पे कोटिंग कर देते हैं। मान लो इतना इतना, मान लो इतना इतना कोटिंग हो रहा है, यूनिफॉर्म थिकनेस का है। तो मैं इसको इस तरीके से बता देता हूँ, ये आइसक्रीम का इस पे कोटिंग। और अपन यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो बॉल अपन ने ली है इसकी कुछ ना कुछ, इसकी तो कांस्टेंट रेडियस होगी, है ना। इसकी रेडियस को मैं बोल दे रहा हूं आर, और इसकी जो थिकनेस है उसको मैं बोल दे रहा हूं कैपिटल टी। जनरली क्वेश्चंस ऐसे देखे भी हैं, पहले भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए जेईई मेंस में। शायद 21 या 2013 में एक क्वेश्चन ऐसा ही आया था, वहां पे भी कोटिंग से रिलेटेड ही क्वेश्चन था। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जब इसकी थिकनेस 1 सेंटीमीटर, ठीक है, जब टी की वैल्यू 1 सेंटीमीटर, तो उस सिचुएशन में रेट ऑफ चेंज या फिर रेट ऑफ आइसक्रीम के मेल्ट होने की रेट, जिसका मतलब यहां पे क्या हो रहा है कि जैसे पूरे की अगर मैं बात करूं बाहर की थिकनेस के साथ, इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, और ये आइसक्रीम है तो अभी टाइम के साथ में धीरे धीरे मेल्ट हो रही है, जिसका मतलब इसका वॉल्यूम घट रहा है। तो यहां पे इसके वॉल्यूम में चेंज होने की जो रेट है वो, सिंस ये वॉल्यूम घट रहा है तो माइनस साइन के साथ में अपन इसको लेंगे, तो ये आ गया, ठीक। जब भी डिक्रीमेंट होता है तो उसको, ये बेसिकली यहाँ पे जो माइनस है ये डिक्रीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि यहाँ पे अगर अपन आइसक्रीम लेयर की थिकनेस की बात करें तो वो भी डिक्रीज हो रही है, लेकिन वो किस रेट से डिक्रीज हो रही है, इसको अपन बोल देंगे डी टी बाई डी टी। ये 1/-4 पाई से डिक्रीज हो रही है सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। अब अपने को बताना है चॉकलेट बॉल का सरफेस एरिया विदाउट आइसक्रीम लेयर, ठीक है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला बॉल के लिए जो कि एक स्फेरिकल है 4πr² होता है। अब यहां पे आर अपने को केवल ये निकालना है। अब ये निकालने के लिए इसने कंडीशंस दे रखी है, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं वॉल्यूम, ठीक है। टोटल वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम होएगा पूरा, पहले थिकनेस के साथ में अगर निकालें तो 4π/3, और यहाँ पे r प्लस टी, ये टोटल रेडियस है फाइनल वाली, ठीक है। बाहर वाली रेडियस ये होगी, इसमें से घटा दूं अगर मैं, ठीक है, पाई आर की, तो अपने पास टोटल ये जो वॉल्यूम है ये आइसक्रीम का वॉल्यूम आ गया। क्यों मैं आइसक्रीम का केवल वॉल्यूम ले रहा हूं, क्योंकि ये आइसक्रीम ही मेल्ट होने की रेट, ठीक है। अब ये अगर वॉल्यूम है, इसको मैं वी बोल दे रहा हूं, इसका डिफरेंशिएशन जो करेंगे तो उसका जो वैल्यू है ये इसके बराबर। तो अब अपने पास में क्या आएगा, यहां पे डिफरेंशिएट कर दो स्मॉल टी, यानी कि टाइम के रेस्पेक्ट। तो यहां पे देखो, सिंस आर एक कांस्टेंट वैल्यू है तो ये पूरा पूरा पोर्शन कांस्टेंट है जो कि खत्म हो जाएगा। तो अब अपने पास में यहां पे क्या आएगा, 4/3 पाई, ये तो अपने पास में आ रहा है। इसके बाद अंदर वाले का कर दो 3 इंटू एक्स प्लस एक्स, कहां से आर प्लस टी का स्क्वायर, और यहां पे आ जाएगा डी टी बाई डी टी। अब ये सारी सारी वैल्यूज अपने को दे रखी, जैसे ये -81 दे रखा है, ये 4π/3 आ गया, इंटू 3 आ गया, और ये r आ गया। और जब t की वैल्यू, थिकनेस जब 1 सेंटीमीटर है तो अपने को यहां पे बात करनी -1/4π। अब इस माइनस से तो ये माइनस गया, इस 4π से ये 4π गया, इससे गया ये, तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या आ रहा है, r प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 81। तो r प्लस 1 की वैल्यू ±9। अब देखो, -9 तो अपन ले भी नहीं सकते, रेडियस नेगेटिव तो होगी नहीं,
तो r प्लस 1 की वैल्यू अपन केवल 9 लेंगे, जहां से r की वैल्यू 8 आ जाए। अब पूछा है यहाँ पे सरफेस एरिया, जिसका फॉर्मूला 4 पाई r स्क्वायर होगा, तो 4 पाई इंटू 8 का स्क्वायर करेंगे 64, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 64 इंटू 2 करते हैं 128, 256 हो जाएगा, तो 256 पाई ये यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि डी ऑप्शन में अपने को दे रखा है, और ये इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन अपन से क्या कह रहा है कि हमारे पास में देखो fx एक फंक्शन है, ये दे रखा है, फिर बोल रहा है कि इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इस इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो हमको ये बताना है। इसका मतलब जो ये अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4 है, सारी की सारी वैल्यूज के स्क्वायर्स करना है, सबका सम करना है, जिसके लिए सबसे पहले अपने को देखना पड़ेगा कि एफ एक्स फंक्शन कब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और कब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स अगर मालूम मैं करता हूं तो ये 1/3 आ जाएगा, यहाँ पे -3/x² हो जाएगा, और 3 तो खत्म, ये हमारे पास में आएगा, जिसको मैं 3x² अगर एलसीएम ले लूं तो ये x² -9 आएगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स अगर अपन देखें तो क्रिटिकल पॉइंट्स x की वो वैल्यू जहां पे एफ डैश एक्स 0 हो, जो कि 3 और -3, उसके अलावा जहां पे नॉट डिफाइन हो, यानी कि 0, ये तो इन सबको रख देते हैं, यानी कि सबसे पहले -3 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 3 ले लो, ये हमने ले ली। अब देखो, अब अगर मान लो 3 से बड़ी कोई भी वैल्यू मैं इसमें डालूंगा तो हमको पता है ये पॉजिटिव आएगा, और डिनोमिनेटर तो इसका हमेशा पॉजिटिव, तो ये तो पॉजिटिव रहेगा। फिर 0 से 3 की बात करोगे तो ये नेगेटिव आएगा ऊपर वाला, फिर 0 से -3 की बात करोगे तब भी नेगेटिव आएगा, फिर यहाँ पॉजिटिव। इस तरीके का इसका केस होगा। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि सबसे पहले हमारे पास में इस तरीके से एफ डैश एक पॉजिटिव है, फिर उसके बाद नेगेटिव हो रहा है, फिर उसके बाद स्लोप बदल रहा है, फिर पॉजिटिव हो जा रहा है, ये मेरे पास में, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे ये जो लाइन है ये बेसिकली यहां तक जा रही है 3 तक, फिर उसके बाद बढ़ रही है। यहां पे अपन बोल सकते हैं कि यहां पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, उसके बाद इस पॉइंट के बाद से यहां पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और इन दोनों के बीच के इंटरवल में ये हमेशा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहेगा। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का अगर मान लो मेरे को इंटरवल लिखना है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, -∞ से -3, -∞ से -3 यूनियन हमारे पास में हो जाएगा 3 से इन्फिनिटी, तो 3 से इन्फिनिटी आ गया। फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की अगर मान लो मैं बात करता हूं तो मेरे को पता है यहां से यहां के बीच में, लेकिन इसमें 0 इंक्लूडेड नहीं है, तो 0 को हम एक्सक्लूड कर देंगे, यानी कि -3 से 0 यूनियन 0 से 3, ये हमारे पास में आएगा। इनको कंपेयर कर दो, इससे अगर मान लो इसको मैं कंपेयर करता हूं तो मेरे पास अल्फा 1 -3 आ गया, अल्फा 2 3 आ गया। इससे कंपेयर करोगे इसको तो सारी की सारी वैल्यूज आ गई, यानी कि ये हमारे पास अल्फा 3 हो गया, ये अल्फा 4 हो गया, ये भी अल्फा 4 है, ये अल्फा 5 हो जाए। सबके स्क्वायर का सम पूछ रहा है तो वो कर देते हैं, तो -3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, फिर हमारे पास में यहाँ पे फिर से 0 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 1 2 3 4 बार है, तो 4 × 9 कर दो, 36 आ जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हमारे लिए यहाँ पे हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, धीरे धीरे थोड़ा सा इंक्रीजिंग वाले जो फंक्शंस होते हैं उनसे रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अपने पास में एफ एक फंक्शन है जो कि R टू R डिफाइन है, जी भी सेम तरीके से फंक्शन दे रखा है, एफ एक्स फंक्शन की वैल्यू दी हुई है, जी एक्स की वैल्यू दे रखी है। फिर बोला है कि अल्फा की किस वैल्यूज के लिए ये इनइक्वलिटी होल्ड करेगी, यानी कि ये इनइक्वलिटी सेटिस्फाई हो रही है, कौन कौन सी अल्फा की वैल्यूज हैं, कौन सी रेंज, तो ये देखना है। अब देखो यहाँ पे कुछ लोग क्या करेंगे कि एफ ऑफ जी एक्स वगैरह निकाल लेंगे, है ना, फॉग फंक्शन निकाल लेंगे यहाँ पे, लेकिन उससे अननेसेसरीली कैलकुलेशन बिना फालतू का बढ़ जाएगी और कुछ नहीं। अपने को उतने पे भी फोकस नहीं रखना, जो अभी अपन ने पिछले क्वेश्चंस में कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट देखे हैं उसके बेसिस पे चलेंगे। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। जैसे कि अगर मान लो मेरे पास में एफ एक्स फंक्शन है, और एफ एक्स फंक्शन, या फिर ऐसे कर लो कि अगर मान लो मेरे पास में कोई भी एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा, जहां पे x1 पॉइंट ये रहेगा तो इसका आउटपुट f ऑफ x1 रहेगा। यहाँ पे बात करोगे तो ये x2 पॉइंट ले लो कोई भी,
और यहाँ पे f ऑफ x2। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन क्या होती है कि अगर जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं f ऑफ x1 से बड़ा अगर f ऑफ x2 अपने को यहाँ पे दिख रहा है और ये कंडीशन निकल के आ रही है, तो इसमें अगर मैं x के बीच में यानी कि ये जो इनपुट्स हैं इनके बीच में रिलेशन निकालना चाहूँ तो इसको अपन डायरेक्टली ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे इनइक्वलिटी का साइन नहीं बदलता है। वहीं पे अगर मान लो मैं डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में बात करता हूं तो डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है ना, जहां पे ये x1 पॉइंट ले लो, इसका आउटपुट जो है ये यहां पे आ गया f ऑफ x1, और दूसरा अपने पास में x2 पॉइंट ले लो जिसका आउटपुट यहां पे आ रहा है, इसको अपन f ऑफ x2 बोल दे रहे हैं। यहां पे अपन ग्राफ से देख पा रहे हैं f ऑफ x1 की वैल्यू अगर ग्रेटर देन f ऑफ x2 है और फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो जब x के रेस्पेक्ट में इस इनइक्वलिटी को अपन बनाएंगे तो इनइक्वलिटी का साइन बदल जाएगा। बस इस चीज का अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। अब इसी के बेसिस पे अब अपन आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसको मैं बोल सकता हूँ ये मान लो t है, f ऑफ t लिखा है, यहाँ पे भी f ऑफ t लिखा है, इसको t1 बोल दो, इसको t2 बोल देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब बस अपने को ये देखना है कि क्या यहाँ पे अपने पास क्या आ गया, f ऑफ t1 ग्रेटर देन f ऑफ t2। किस तरीके से अपने को इजी अप्रोच लगानी है उस पर भी अपन फोकस साथ साथ करते हुए चल रहे। तो यहाँ पे अगर मैं देख पाऊं एफ एक्स फंक्शन ये है और अगर मान लो मेरे को पता चल जाए वेदर दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो उस हिसाब से अपन t1 t2 में रिलेशन निकाल सकते हैं। तो बस वही करना है। तो उसके लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सबसे पहले एफ डैश एक्स निकाल लो। एफ डैश एक्स अगर मान लो मैं निकालूंगा तो ln x का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स, यानी कि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दो या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1, बात एक ही है। फिर उसके बाद इसके अंदर वाली वैल्यू का करेंगे तो इसके साथ में यहाँ पे 2x आ जाएगा, उसके बाद खत्म। फिर माइनस, यहाँ पे ये लिखा है e की पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस इंटू ई की पावर माइनस एक्स, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो ये प्लस में आ जाएगा और खत्म। ये अपने पास में यहाँ पे इसके एफ डैश एक्स की वैल्यू आ रही है। अब क्या करें हम, अब हमको ये देखना है कि एफ डैश एक्स जो है पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, क्या सिनेरियो यहाँ पे हो रहा है। तो उसको देखने के लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे देखो अगर मान लो मैं यहाँ पे जैसे यहाँ पे अल्टीमेटली अपने पास क्या आ रहा है, 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर माइनस एक्स। मेरे को यहाँ पे ये पता चल रहा है कि ये वैल्यू जो है पॉजिटिव रहेगी, x की वैल्यू कुछ भी डालो, ई की पावर है तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। डिनोमिनेटर जो है ये भी पॉजिटिव रहेगा, लेकिन x की वजह से नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। नेगेटिव जब होगा तो क्या ये ई की पावर माइनस एक्स से बड़ा हो जाएगा, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। तो उस केस को सिंप्लीफाई करने के लिए अपन यहाँ पे क्या करते हैं, +1 और -1 कर दे रहे हो। +1 -1 में क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जैसे ही +1 करूंगा और इसको इधर लेके आऊंगा और फिर इसके साथ में जो ये वाला पोर्शन है इसके साथ +1 को ऐड करोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, जब अपन एलसीएम लेंगे तो ऊपर होल स्क्वायर बन जाएगा। जैसे देखो अगर इस वाले पोर्शन के साथ मैं 1 लेता हूँ और एलसीएम लेता हूँ तो मेरे पास में यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, यह आ जाएगा 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस ई की पावर माइनस एक्स माइनस 1, ये अपने पास में आ रहा है। जिसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे आएगा ई की पावर माइनस एक्स माइनस 1। अब ये वाली वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव हो गई, है ना, खेल ही खत्म हो गया। अब यहां पे देखोगे तो ये वैल्यू जो है ये भी हमेशा पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे -1 है। तो अपने को क्या करना है, अल्टीमेटली ये वाला जो पोर्शन है इसका आउटपुट ग्रेटर देन 1 आना चाहिए हमेशा, तब जाके इंक्रीजिंग होगा। अगर हमेशा लेस देन 0 होगा तो ये डिक्रीजिंग हो जाएगा। उसके लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको देखो, ये वाले पोर्शन को अगर मान लो मैं यहाँ पे देखता हूं तो मेरे पास में यहाँ पे क्या पता चल रहा है मेरे को, कि यहाँ पे अपन ऐसा बोल पाएंगे कि जैसे देखो e की पावर x का ग्राफ अपने को पता है क्या होता है, कुछ इस तरीके से चलता है। वहीं पे e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ बनाओगे तो कुछ इस तरीके से आता है। e की पावर माइनस एक्स माइनस 1 करोगे यानी कि ये 1 है, तो अब ये 1 पॉइंट नीचे चला जाएगा, 1 यूनिट तो नीचे जाएगा, जिसका मतलब अब ये ओरिजिन से कट करता हुआ जाएगा। और जैसे ये वाली लाइन अभी 0 थी तो अभी नीचे वाली जो लाइन होगी वो -1 होगी, -1 से छोटा कभी ये होगा नहीं, है ना। तो ये वैल्यू हमेशा e की पावर माइनस एक्स माइनस 1, इस वैल्यू की बात करोगे तो जैसे कि f डैश x की अगर मैं बात करूं, एक बार इसको यहां पे लिख दे रहा हूं कि अपने पास में आ रहा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर x माइनस 1। तो यहाँ पे हमको ये पता चल रहा है ये वैल्यू हमेशा
ग्रेटर देन -1 होगी। और इस वैल्यू को देख लो, इस वैल्यू को अगर अपन देखते हैं x² + 2x + 1 या फिर x + 1 का होल स्क्वायर, इसमें क्या करते हैं अपन लिमिट लगा दो, है ना। सबसे आसान तरीका यही है इसकी वैल्यू देखने के लिए कि जब हम x इन्फिनिटी की तरफ लेके जा रहे हैं तो x² + 2x + 1, इसको खोल के लिख दे रहा हूं नीचे x² + 1, है ना। लिमिट इन्फिनिटी है, x² सेम टाइप की या सेम डिग्री की पॉलिनोमियल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है, इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, जो हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट ऊपर 1 है इधर 1 है, तो इसका आउटपुट 1 आ जाएगा। जब इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, जैसे उससे कम होगा तो धीरे धीरे बढ़ने भी लगेगा, जिसका मतलब ये वाला जो पोर्शन है इसका आउटपुट हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, और ये -1 से बड़ा रहेगा। -1 से बड़ा मतलब -0 पॉइंट समथिंग के आसपास रहेगा, -1 भी कभी एग्जैक्टली नहीं आएगा। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि ये वाली पूरी पूरी जो वैल्यू है ये हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगी, जिसका मतलब f' जो है ग्रेटर देन 0 रहेगा, यानी कि f(x) फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर f(x) फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो t1 t2 का रिलेशन यहां पे क्या आ जाएगा, t1 ग्रेटर देन t2। तो अल्टीमेटली जो मेरे पास में ये t1 की वैल्यू यानी कि g ऑफ α-1 का होल स्क्वायर बाई 3, इसका रिलेशन वही रहेगा जो इनइक्वलिटी का रिलेशन अपने को दे रखा है, α-5/3, ये अपने पास में आ गया। अब अपने को gx को चेक करना है, तो gx को चेक करने के लिए अपन फिर से g' निकाल लेते हैं। g' करेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में है u/v। इसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है, सबसे पहले जो डिनोमिनेटर में है उसका होल स्क्वायर कर दो, उसके बाद जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है उसको डिफरेंशिएट कर दो, तो -2 और e की पावर 2x है तो यहां से भी 2 आएगा, तो -4 इंटू e की पावर 2x ये आ जाएगा। उसके साथ साथ डिनोमिनेटर को लिखोगे तो e की पावर x आ जाएगा। फिर यहां पे आ जाओ, अब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करना है, e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा, और यहां पे आएगा 1 - 2 इंटू e की पावर 2x। अब देखो, अब अगर अपन इसको देख पा रहे हैं तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, -4 इंटू ई की पावर 3x हो गया, माइनस ई की पावर x हो गया, और -2 इसकी जगह प्लस हो जाएगा, और e की पावर 2x इंटू x करेंगे तो ये 3x यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा e की पावर ex का होल स्क्वायर। चलिए, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जैसे -e की पावर x बच रहा है और ये -4 है, +2 है तो -2 बचेगा, डिवाइड बाई ये e की पावर x। अब e की पावर x के बारे में मेरे को पता है कि इसका आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, लेकिन यहाँ से माइनस कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये +2 की पावर, ये आ जाएगा डिवाइड बाई ex का होल। तो अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा आउटपुट तो नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि इसके आगे माइनस है और इसके अंदर वाली सारी के सारी वैल्यू अपने को पॉजिटिव आउटपुट दे रही होगी। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास में जो g' फंक्शन आ रहा है उसका, सॉरी gx फंक्शन का जो g' है वो लेस देन 0 होगा, जिसका मतलब gx फंक्शन एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, जिसका मतलब जो हमारे पास में ये इनइक्वलिटी लिखी है इसके अंदर वाली जो वैल्यू है, अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में इनइक्वलिटी को बदलना चाहता हूं तो यहां पे जो साइन दे रखा है वो चेंज हो जाएगा, यानी कि α-1 का होल स्क्वायर बाई 3, और फिर यहां पे आ जाएगा लेस देन α-5/3। अब इसको बस सिंप्लीफाई करना है। अच्छा, यहां पे एक चीज और अपन कर सकते थे कि जैसे ये f(gx) अगर अपने को दे रखा ना, तो अगर मान लो मैं यहां पे अलग से फाइंड आउट कर लूं, जैसे एक और कंसेप्ट होता है कि अगर अपने पास में f(x) फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, gx फंक्शन एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो f(gx) के बारे में अगर बात करोगे तो ये अल्टीमेटली एक डिक्रीजिंग फंक्शन निकल के आता है। तो डायरेक्टली भी अपन यहां पे पहुंच सकते हैं। जब ये अगर एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा तो अपन यहां पे डायरेक्ट इसको उठा लेंगे, इसको उठा लेंगे, इनइक्वलिटी का साइन बदल देंगे, खेल खत्म हो जाए। सॉरी, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो यहां पे क्या आएगा, α² - 2α + 1, 3 को उधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दो तो ये 3α हो जाना है, -5 सबको लेफ्ट में ले आओ, α² - 5α और -6 हो जाएगा, जिसके दो फैक्टर होंगे, 2 और 3, तो यहाँ पे α - 2 α - 3 लेस देन 0, अल्फा की वैल्यू 2 से 3 के बीच में आ गई। काफी आसानी से अपन यहाँ पे बता सकते हैं, यानी बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर अपने पास निकल के आ जाएगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पे मॉड्यूलस फंक्शन का यूज कर रखा है एफ एक्स में, जो कि अपने को क्लियरली दिख रहा है कि 1 2 3 बार मॉड है। यहां पे कह रहा है कि हमारे पास में एफ एक्स एक फंक्शन है जिसमें m जो है वो नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा बताता है, n एक्चुअली में नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा बता रहा है एफ एक्स फंक्शन का। तो m प्लस n की वैल्यू बतानी। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इस फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। फंक्शन को डिफाइन करने के लिए फंक्शन अगर मान लो ये दे रखा है तो अपने को पता है पहला वाला मॉड के अंदर वाली वैल्यू ये है, इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू -2 आएगा, दूसरे वाले में केवल x है तो वो 0 आ जाएगा। दो क्रिटिकल पॉइंट मेरे पास में आएंगे, जिसके बेसिस पे मैं क्या बोल सकता हूं कि मैं यहां पे -2 ले लेता हूं, यहां पे 0। ठीक है, अब जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ये वो वाला केस है, तो हमको पता है कि मॉड जो है पॉजिटिव में खुलेंगे। तो यहां पे ये पॉजिटिव में आएगा, यहां पे -2x आ गया। जब यहां पे देखोगे तो ये -x+2 आएगा, जिसको हम चाहें तो x -2 भी लिख सकते हैं, बात सेम ही है। अब यहां पे एक मॉड है तो यहां पे फिर से कंडीशन लगा दो, यहां पे भी दो कंडीशन आएंगी, जिसमें पहली कंडीशन ये आएगी जब x ग्रेटर देन 2 हो, दूसरी x लेस देन 2। जब x ग्रेटर देन 2 है तो मॉड के अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, जिससे कि ये मॉड पॉजिटिव साइन में खुल जाएगा। इधर नेगेटिव रहेगी तो इसको माइनस साइन के साथ खोल लो, या तो चाहो तो ऐसे लिख लो पहले -(x - 2), जिसको आगे चल के हम 2 - x लिख देंगे। ठीक है, ये यहां पे हो गया। अब -2 से 0 के बीच में जब हमारे पास में x की वैल्यू है -2 से 0, जब -2 से 0 है तो ये वाला मॉड नेगेटिव में खुलेगा, दूसरे वाला तो पॉजिटिव में ही खुलेगा। तो यहां पे आ जाएगा x+2 और ये नेगेटिव में खुलेगा तो ये +2x हो जाएगा। तो यहां पे हमको दिख रहा है कि ये 3x+2 हो जाएगा। इसमें फिर से हम क्या कर सकते हैं, हमको पता है अब यहां पे फिर से एक क्रिटिकल पॉइंट है, इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो -2/3 आएगा। तो जब x की वैल्यू ग्रेटर देन -2/3 है तो ये 3x+2 होगा, और जब लेस देन होगी -2/3 से तो हम यहां पे बोल सकते हैं ये माइनस साइन के साथ में आ जाएगा। ठीक है, अब जब x लेस देन -2 है, ये वाला केस है हमारे पास में, जिससे क्या होगा दोनों मॉड अंदर वाले नेगेटिव में खुलेंगे। तो यहां पे आएगा -x -2 और यहां पे आ जाएगा +2x। इसका मतलब ये हो जाएगा x -2। अब फिर से हम यहां पे क्या कर सकते हैं, दो कंडीशन कि हमको पता है यहां पे 2 आएगा। अब जब x, अच्छा यहां पे लेस देन -2 है, ठीक है, जब x लेस देन 2 है तो हम यहां पे क्या ग्रेटर देन 2 ले लो, तो हम यहां पे बोल देंगे कि x -2 आएगा, और जब x लेस देन 2 है तो हम यहां पे बोल देंगे ये 2 - x हो जाएगा। ये मेरे पास में कंडीशन आ रही। अब देखो एक चीज यहां पे क्लियरली हमको दिख रहा है कि हम यहां पे कह रहे हैं यहां कि x लेस देन -2 है, नीचे मैं कह रहा हूं x ग्रेटर देन 2। ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, तो ये वाला केस ही नहीं आएगा, तो केवल ये वाला केस। ठीक है, अब इसके बेसिस पे मैं फंक्शन को f(x) को लिखता हूं। तो सबसे पहला केस हमारा जब x ग्रेटर देन 0 है, उसके साथ साथ ग्रेटर देन 2 है। तो जब x 2 से बड़ा है, क्योंकि जब x ग्रेटर देन 0 तो मेरे पास में दो वैल्यू, एक बार ये आ रही है, एक बार ये आ रही है, जिसमें एक वैल्यू जब x 2 से बड़ा है और जब एक x में 2 से छोटा है। तो हम यहां पे बोल सकते हैं जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो हमारे पास में यहां पे आ जाएगा x -2। दूसरा वाला केस जब x 0 से तो बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है, तो ये वाला केस हमारे पास में आ जाएगा, जो कि आएगा 2 - x। फिर जब x 0 से छोटा है लेकिन -2/3 से बड़ा है, तो -2/3 से जब 0 है तो ये आएगा हमारे पास में ये वाली वैल्यू 3x+2, ये हो जाएगा 3x+2। और जब x -2 से बड़ा है लेकिन -2/3 से छोटा है, ये वाला केस। देखो यहां पे -2 तक हम जा रहे हैं, लेकिन हमको यहां पे पता है -2/3 से छोटा और -2 तक जा रहे हैं, तो ये अपने पास में केस आएगा जिसमें हम क्या बोल सकते हैं, माइनस ऑफ ये। फिर लास्ट वाले केस में x लेस देन -2 है, जब x लेस देन -2। अब ये वाला केस तो इग्नोर ही हो गया, तो ये आया, तो ये आ जाएगा 2 - x। ये मेरे पास में f(x) फंक्शन, ये वाला जो फंक्शन है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं।
अब यहाँ पे हम कई सारे मेथड है इसको सॉल्व करने के, बट मैं सिंपली बता रहा हूँ कि इसका ग्राफ बना के वहां से अपन देख सकते हैं लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। जैसे कैसे देखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। चलो हम यहाँ पे ग्राफ बना रहे हैं कि जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है तो लाइन ये वाली है, ठीक है। इसमें देखोगे तो 2 पे 0 आ रहा है ना, तो यहां पे मैं 2 ले लेता हूं, 2 पे 0 आ रहा है और इसके बाद पॉजिटिव स्लोप है तो ये वाली लाइन आ जाएगी x माइनस 2। उसके बाद 0 से 2 में 2 माइनस एक्स। अब 2 माइनस एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, हमारे पास में ये वाली लाइन देखो यहां, क्योंकि 2 माइनस एक्स में बात करो 2 पे फिर से 0 आ रहा है और 0 पे 2 मिलेगा, ये 2 माइनस एक्स हो गया। फिर इसके बाद अब माइनस एक्स से माइनस 2/3 से 0, एक और कलर ले लेते हैं अभी हम, -2/3, -2/3 की बात करोगे यहां पे कहीं आएगा, -2/3 से 0 ये वाली लाइन है, जिसमें x इक्वल टू 0 अगर मान लो मैं डालता हूं तो 2 आता है, जिसका मतलब यहीं पे कहीं होगा और इससे इधर आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास में ये वाली लाइन होगी। अब इसी का नेगेटिव काउंटर पार्ट हो जाएगा दूसरे वाला, जो कि -2 तक जा रहा है। -2 का मतलब जब इसमें तुम x की वैल्यू -2 रखोगे तो -6 प्लस 4, -6 प्लस, देखो -6 प्लस 2 और यहां पे तो ये 4 आ जाएगा, जिसका मतलब जब x की वैल्यू -2 पे होगी उस टाइम पे ये वाला ग्राफ जो है 4 आउटपुट हमको दे रहा होगा। मैं मान लेता हूं यहां है 4, ठीक है। ये हमारे पास में एक लाइन हो गई और ये एक लाइन होगी। उसके बाद फिर से क्या है, फिर से 2 माइनस एक्स वाली लाइन है, जब x की वैल्यू 2 से छोटी, -2 से छोटी, यानी कि ये वाली लाइन, ये वाली जो लाइन है इसी का पैरेलल वाला लाइन यहीं से स्टार्ट होगा जो ऐसे जा, इस तरीके का रफली इसका कुछ ग्राफ बनेगा। अब इस ग्राफ के बेसिस पे हमको देखो बताना, यहां पे क्लियरली हमको दिख रहा है ये वाला जो पॉइंट है लोकल मिनिमा वाला पॉइंट है, इस पॉइंट की बात करोगे ये लोकल मैक्सिमा वाला पॉइंट है, इसकी बात करोगे ये फिर से लोकल मिनिमा वाला पॉइंट है। तो हमको यहां पे क्लियरली दिख रहा है कि हमारे पास में m की वैल्यू, m जो कि लोकल मिनिमा है वो तो आ गया 2 और लोकल मैक्सिमा जो है वो आ गया 1, तो टोटल हमारे पास 3 पॉइंट हो गए ना, m प्लस n की वैल्यू जो है 3 हो गई, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो यहां पे क्या कह रहा है, यहां पे हमको बोल रहा है x इक्वल्स टू -1 और x इक्वल टू 2, हमारे पास में क्रिटिकल पॉइंट हैं f(x) के, मतलब जहां पे f' की वैल्यू 0। फिर कह रहा है स्मॉल m और कैपिटल M यहां पे एब्सोल्यूट मिनिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यूज है, जिसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि अगर ये वैल्यूज नेगेटिव में भी आ रही हैं तो हमको इनको पॉजिटिव में ही ऐड करना है, वो साइन के साथ में नहीं लेना है, केवल पॉजिटिव साइन के साथ में कंसीडर करना है। या फिर ऐसे समझ लो जो भी आंसर आ रहा है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू का, उस पे लगा देना मॉड, फिर m प्लस m की वैल्यू बतानी, ये ठीक है। बस इंटरवल का ध्यान अपने को यहां पे रखना। अब देखो यहां पे a और b दो अननोन वैल्यू है, सबसे पहले मैं क्या करता हूं f' निकाल लेता हूं। अगर मैं f' निकालूंगा तो हमको यहां पे क्या पता है क्या आएगा, 3x² आ जाएगा, फिर 2ax आ जाएगा प्लस b/x, 1 का 0 हो जाना। अब क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं f' ऑफ -1 0 के बराबर, तो कर देते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास में ये तो 3 आ जाएगा, ये -2a हो जाएगा, ये -b, ये सब 0 के बराबर, यानी कि 2a प्लस b की वैल्यू 3 के बराबर। तो बेसिकली हमारे पास में इक्वेशंस यहाँ पे आएंगी। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, f' ऑफ 2, इसकी वैल्यू को 0 के बराबर कर दो। f' 2 करोगे तो यहां पे क्या आएगा, ये हो गया 12 और प्लस में हमारे पास में आ जाएगा 4a प्लस b/2 इक्वल्स टू 0। ये यार इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये और 12 को राइट साइड में ले जाऊंगा, तो मेरे पास यहाँ पे ये तो आ जाएगा 8a, ये हो जाएगा b और ये आ जाएगा -24। तो दूसरी इक्वेशन मेरे पास में ये आ गई।
मैं दोनों को सॉल्व कर लेता हूं। दोनों को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहाँ पे 8a प्लस बी इक्वल्स टू -24 है, यहाँ पे 2a प्लस बी इक्वल्स टू 3। मैं माइनस 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 कर देता हूँ, ये गया, यहाँ पे 6a आया, यहाँ -27 आ रहा है, a की वैल्यू -27/6 या फिर -9/2 हो जाएगी। ये हमारे पास में आ रहा है, a की वैल्यू को चाहो तो -4.5 भी हम ले सकते हैं। अगर a मेरे पास में इतना है तो b निकाल लेते हैं। तो b हमारे पास में क्या आ जाएगा, 3 - 2a। 2a की वैल्यू अगर a इक्वल्स टू -9/2 है तो a इक्वल्स टू 2a इक्वल्स टू -9 हो जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो ये +9 हो जाएगा, तो b की वैल्यू 12 आ जाएगी। a भी आ चुका है हमारे पास में, b की वैल्यू भी आ चुकी है। अब मेरे पास में फंक्शन क्या है, अब हमारे पास में f' की बात करोगे, डायरेक्ट उसी पे बात करते हैं कि ये आ जाएगा 3x² प्लस 2a। 2a की वैल्यू है -9, तो यहां पे आ जाएगा -9x। फिर b की वैल्यू है 12, तो ये आ जाएगा +12/x। ये मेरे पास में, ठीक है। मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करता हूं, x एलसीएम ले लेता हूं, तो यहां पे आ जाएगा 3x³ - 9x² प्लस 12, ये हमारे पास में, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, जिसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि मैं सबसे पहले 3 को कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ पे आया x³ - 3x² प्लस 4 डिवाइड बाई x। अब यहाँ पे एक चीज अपने को क्लियरली दिख रही है कि x इक्वल टू -1 इसमें सेटिस्फाई हो रहा है, इस वाली में x इक्वल टू -1 सेटिस्फाई हो रहा है, जिसका मतलब x + 1 इसका फैक्टर होगा। तो यहाँ पे एक x + 1 फैक्टर ले लेता हूं, तो यहाँ पे x² आ जाएगा। फिर मेरे को इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे 4x लेना पड़ेगा, ठीक है, और +4 याद। ये हमारे पास में आएगा। अब देखो, अगर ये मेरे पास में आ रहा है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ये आ जाएगा मेरे पास में 3 × x + 1 इंटू ये हो गया x + 2 का स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइड बाई x। ये हमारे पास में आएगा। ये f' की वैल्यू है, ठीक है। अगर ये मेरे पास f' की वैल्यू है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले f' इक्वल्स टू 0 करूंगा, यानी कि 3 × x + 1 × x + 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई x, ये इक्वल टू 0। तो अब क्रिटिकल पॉइंट्स हमको क्या क्या मिल रहे हैं, जहां पे 0 हो और जहां पे नॉट डिफाइन वाली सिचुएशन हो। तो -1 -2 और 0, 3 केसेस है हमारे पास में। तो सबसे पहले -2, फिर -1 और फिर 0। जैसे 0 से बड़ी वैल्यू डालेंगे हमको क्लियरली दिख रहा है ये पॉजिटिव हो जाएगा। 0 से छोटी वैल्यू अगर मान लो मैं डालता हूं तो ये तो हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, ये भी पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव देगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन जैसे ही -1 पॉइंट समथिंग डालेंगे तो ये वाला भी नेगेटिव, ये तो ऑलरेडी नेगेटिव, तो ये फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। फिर और आगे चलोगे तब भी ये पॉजिटिव ही रहने वाला है, क्योंकि x + 2 का तो उधर होल स्क्वायर हो रहा है, तो उससे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, है ना। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब देखो हमको क्या पता है कि ये पॉजिटिव स्लोप हो गया, ऐसे चल रहा होगा, फिर दोबारा पॉजिटिव है तो यहाँ पे ये ऐसे जाएगा। ये वाला जो पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये, ठीक है, यहां तक। फिर उसके बाद ये नेगेटिव आ रहा है और फिर से पॉजिटिव जा रहा है। तो बेसिकली हमारे पास में इस तरीके का रफली इसका कुछ ग्राफ होगा, जिसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज अपने को बतानी है। इंटरवल का ध्यान और रखना है, -2 से -1/2, यानी कि यहां से -1/2। तो देखो एक वैल्यू तो -1/2 पे चेक कर लेंगे, एक इस पे चेक कर लो, एक इस पे चेक कर लो, क्योंकि इसके अलावा और तो कहीं पॉसिबिलिटी आएगी नहीं। तो सबसे पहले मैं f ऑफ -2 निकालता हूं। चलिए f ऑफ -2 अगर मान लो मैं निकालूंगा, हमारे पास में ये है, तो यहां पे आ जाएगा -8 और a की वैल्यू 9/2 है, ठीक है। तो a की वैल्यू 9/2 है, तो यहां पे
9/2 इंटू 4 ये आ जाएगा, और जो कि माइनस में है तो ये भी साइन माइनस में आएगा। फिर b की वैल्यू 12 है, यहाँ पे ln आ जाएगा, x की जगह -2 डाल रहे हैं लेकिन यहाँ पे मॉड है तो ये 2 हो जाएगा, +1, तो ये आ गया -26 + 1 + 12 ln 2, तो -25 + 12 इंटू ln 2 की वैल्यू क्वेश्चन में खुद कह रहा है, ये ले लेते हैं। तो हमारे पास -25 प्लस ये 8.4 हो जाएगा, जिसको हम -16.6 लिख सकते हैं। ये हमारे पास में इसकी वैल्यू आ रही है। ठीक है, दूसरा f ऑफ -1 निकाल लेते हैं। -1 अगर निकालूंगा तो यहाँ पे देखो -1 आएगा, फिर यहाँ -9/2 आएगा, फिर +12, यहाँ पे ln 1 आ जाएगा, ये आएगा, तो ये तो 0 हो गया, ln 1 की वैल्यू 0 होती, 1 से 1 चला गया, तो यहाँ पे आएगा -9/2। एक और वैल्यू निकाल लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा पेज कम पड़ गया है, एक सेकेंड, इसको इरेज कर देता हूँ। ये आ गया, -1 आ गया, तो f ऑफ -1/2 भी निकाल लेते हैं। -1/2 पे अगर मान लो मैं चेक करूंगा तो मेरे को यहाँ पे देखो क्या आएगा, -1/8 आ जाएगा यहाँ पे। दूसरा हमारा देखो -9/2 लेकिन 1/4 के साथ मल्टीप्लाई में, फिर 12 ln 1/2, ठीक है, +1, तो यहाँ पे ये आ जाएगा -9, ये -10/8, इसको +1 कर दो, +12 ln 1/2 को 2 की पावर -1 और पावर -1 को आगे ले आओ तो यहाँ -ln 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो -10 + 8/8 -12 इंटू 0.7, तो ये आ जाएगा -2, तो -1/4 -8.4, तो -0.25 -8.4 आ जाएगा। ये हमारे पास में आ रहा है, जो कि एक्चुअली में 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, सॉरी 1 पॉइंट समथिंग कहाँ से हो जाएगा, 8.40 और 0.25, तो ये आ जाएगा -8.65। ये आ रहा। अब देखो हमको चाहिए मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू की अगर मान लो मैं बात करता हूं एब्सोल्यूट, तो बाद में देखेंगे। सबसे पहले ये माइनस में सबसे बड़ी वैल्यू है तो मिनिमम ये हो गई। ठीक है, मैक्सिमम की बात करोगे तो ये -8 पॉइंट है, इसकी बात करो तो ये हमारे पास में आ रही है -4.5, तो मैक्सिमम ये हो गई। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है इनकी, तो एक तो मेरे पास में आ गई 16.6, एक आ गई 4.5, दोनों को ऐड कर दो तो यहां पे 1 आ गया, ये 21 आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि ए ऑप्शन में दे रखा है, तो ए ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा सा मिनिमम मैक्सिमम वाला दे रखा है यहाँ पे, है ना। ये दोनों इक्वेशंस बराबर हैं, या तो ऐसा कर लो पहले इस फंक्शन को खोल लो और फिर जाके इसके बराबर एक बार कुछ वैल्यू आ रही है उसको रखो, फिर दूसरी, फिर तीसरी, इस तरीके से। बट मैं बोल रहा हूँ वो सब करने की बजाय अपन इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसके बारे में मतलब जैसे अगर मान लो मैं x-3 का ग्राफ बनाऊंगा, तो x-3 का ग्राफ अपने पास में कहां पे बनेगा? मॉड ऑफ x-3 का। मॉड ऑफ x-3 की बात करोगे जब x = 0 तो y की वैल्यू 3, लेकिन जब y = 0 तो x की वैल्यू अपने पास में 3 आएगी। ठीक, जिसका मतलब यहां से जाएगा, इसको कट करेगा और ये चला, ये अपने पास में इसका ग्राफ हो गया। दूसरा ग्राफ किसका आएगा? x+2 का, तो ये कहां पे आएगा? ये आएगा -2 पे। अब यहां से तो ये गया, एक सेकंड, यहां से ये गया, इसको ना मैं थोड़ा सा इधर कर दे रहा हूं, यहां से ये गया और इसके बाद ये जाएगा इधर से। और जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू यहां पे 2 आएगी। इस तरीके से ग्राफ जा रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में अपने को चाहिए इसका मिनिमम। ठीक है, तो मिनिमम ले लेते हैं। मिनिमम लेने का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है
कि जो ग्राफ नीचे है उसको लेना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये वाला ग्राफ चलता जाएगा यहाँ तक, फिर यहाँ तक ये वाला चलता जाएगा, कहाँ तक जाएगा, इस पॉइंट तक, फिर उसके बाद अब मिनिमम में ये वाला आ जाएगा। तो एक्चुअली में इस राइट साइड में जो फंक्शन लिखा है उसका ग्राफ ये है। अब मेरे को सिंस सॉल्यूशन चाहिए तो मैं एक्चुअली में क्या करता हूँ ना, लेफ्ट में जो ग्राफ लिखा उसी को भी इसी के साथ बना देता हूँ। इस ग्राफ को थोड़ा सा देख लो, इस ग्राफ को अगर अपन देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सीधा सीधा पता चल रहा है इसका एक फैक्टर x प्लस 2 है, एक फैक्टर x प्लस 1 है, यानी कि x की दो वैल्यूज -2 और -1। सिंस ये वैल्यू -2 है तो -1 कहीं यहाँ पे होगी, और इसका ग्राफ ऐसे कुछ आएगा, -2 पे कट करेगा, उसके बाद इस पे कट करेगा -1 पे, और y एक्सिस को कहां पे कट करेगा, जब x इक्वल टू 0 हो, जब x इक्वल टू 0 डालोगे तो y इक्वल टू 2 से जाएगा ये ऐसे। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए सॉल्यूशंस, मतलब कि इसके सॉल्यूशन वो होंगे जो x की वैल्यूज यहां पे भी हो, जो x की वैल्यूज यहां पे भी हो, जिसका मतलब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपने पास में निकल के आएंगे, कॉमन पॉइंट आएंगे, कॉमन वैल्यूज आएंगे, वो इसके सॉल्यूशन होंगे। तो एक तो ये कॉमन है, ठीक है, ब्लू वाले के साथ में देखना है, ब्लू वाले से जो मैंने साइडेड वाला ग्राफ बनाया उस पे, और दूसरी वैल्यू ये, ठीक है, इन दोनों पे ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को कट कर रहे हैं, उसके अलावा और कहीं पे भी ना टच कर रहे हैं ना कट कर रहे हैं। तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -2। सिंस ये क्या बोला है, ये बोल रहा है नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो गए 2।